वेद पुराण और उपनिषदों के शुद्ध और सरल ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें श्री कृष्ण लीला चैनल। मथुरा के निकट एक गांव के परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसे बांके बिहारी जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। परिवार के लोग वृंदावन से थोड़ी दूरी पर होने के कारण बांके बिहारी जी का दर्शन कुछ समय के अंतराल पर कर लिया करते थे। उस समय वाहन की व्यवस्था न होने पर वह छोटी लड़की ठाकुर जी का अब तक दर्शन नहीं कर सकी थी। लेकिन अपने सहपाठियों से जब वह बांके बिहारी जी के बारे में सुनती तो उसके मन में दर्शन की और तीव्र इच्छा बढ़ जाती। लेकिन किसी न किसी वजह से वह ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकी थी। शायद अभी तक उसके किस्मत में ठाकुर जी के दर्शन करने का समय नहीं था। इस तरह से समय तेजी से बीतता चला गया और वह लड़की अब 17 साल की हो गई थी और परिवार वाले अब उसके विवाह के बारे में सोचने लगे और उस लड़की के भाग्य से उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में तय हो गया। वह लड़की अब बहुत ही प्रसन्न रहने लगी कि अब उसे ठाकुर जी के दर्शन जरूर हो जाया करेंगे। लड़की के विवाह के बाद वह अपने ससुराल गई और रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। एक दिन के बाद जब वह वापस अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए जा रही थी तब यमुना नदी आने पर उसके पति ने कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लड़की जब अकेली बैठी थी तो वह ठाकुर जी के बारे में चिंतन करने लगी और सोचने लगी कि उसे ठाकुर जी के कब दर्शन होंगे। उस समय उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था। वह लड़की सोच रही थी कि ठाकुर जी की उसके ऊपर कितनी कृपा है। बचपन से ही वह ठाकुर जी को मानती रही है और अब उसका विवाह वृंदावन में ही हो गया है। उसने सोचा कि वह इतने सालों से ठाकुर जी को जानती है लेकिन आज तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र 17 साल के ही आसपास होगी। मेरे पति की उम्र 21 साल है तो इस नाते वे मेरे पति के छोटे भाई हुए और मेरे वे देवर लगेंगे। और उसने ठाकुर जी से देवर का रिश्ता जोड़ लिया। अब वह बहुत खुश थी कि अब ठाकुर जी मेरे देवर हुए और मैं उनकी भाभी। पर वह समय कब आएगा जब ठाकुर जी मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। अभी वह यह सोच ही रही थी तभी एक किशोर की अवस्था का सांवला लड़का उसके पास आया और भाभी भाभी कहकर उसे पुकारने लगा। लड़की अपने चिंतन से बाहर आई और सोचने लगी कि अभी तो मैं इस वृंदावन में नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर मुझे कौन पुकार रहा है। गांव नजदीक होने के कारण वह घूंघट नहीं उठा सकती थी। वह बालक उसे बार बार भाभी भाभी पुकार रहा था। पुकारते पुकारते वह बालक उसके बिल्कुल पास आ गया और बोला, भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। वह लड़की सोचने लगी कि यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है। उसने अपना घूंघट और कस के पकड़ लिया। उसने सोचा कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने बगैर घूंघट के देख लिया तो उसकी बहुत बदनामी होगी। उस लड़के ने फिर कहा कि भाभी अपना चेहरा दिखाओ, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उस बालक को एक नजर देखा और फिर कहा कि हम आपको नहीं जानते हैं और फिर घूंघट ओढ़ लिया। उस बालक ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप पास के ही गांव के हो ना जहां हमारा घर है। भाभी अब अपना चेहरा तो दिखा दो। अब लड़की ने फिर कहा कि हम आपको नहीं जानते हैं, ज्यादा जिद करोगे तो आपको उनसे बहुत मार पड़ेगी। उस लड़के ने कहा कि भाभी आप तो नाराज हो रहे हो, मैं आपका प्यारा देवर इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए चला आया लेकिन आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, क्या आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे। यह कहते कहते उस लड़के ने उस लड़की के चेहरे से घूंघट को खींच लिया, फिर उसका चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में जब उसका पति वापस आया तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वह अगर तुम्हें फिर कभी नजर आए तो मुझे बताना, उसकी अच्छे से खबर लूंगा। कुछ दिनों के बाद उसकी सास के कहने पर उसका पति और वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँचे। मंदिर में बड़ी भीड़ थी और वह लड़की स्त्रियों की पंक्ति में खड़ी हो गई। उसके पति ने उससे कहा कि अब तो घूंघट उठा लो, नहीं तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे हो सकेंगे। जब उसने अपना घूंघट उठाकर सामने ठाकुर जी की तरफ देखा तो बांके बिहारी जी की जगह पर वही बालक मुस्कुराता हुआ नजर आया तो वह चिल्लाने लगी कि जल्दी आओ। पति जब भागकर आया तो लड़की ने बताया कि जो उस दिन भाभी भाभी कहकर पुकारा था। पति ने कहा कि जल्दी बताओ, अभी उसे मजा चखाता हूँ। तब लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रहा आपके सामने ही तो है। जब उसके पति ने यह देखा तो चकित रह गया और उस प्रांगण में ही वह अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि वह धन्य है और उसके हृदय में ठाकुर जी के लिए सच्चा प्रेम है। वृंदावन के इतने पास में रहते हुए भी मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे अंदर ठाकुर जी के प्रति सच्ची भावना होने के कारण तुम्हें उनके दर्शन हुए हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी के साथ सच्चे मन से रिश्ता जोड़ने पर ठाकुर जी उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। राधे राधे।